कैसे हो सब। मैं नडियाद से होम शेफ कुकिंग क्लास के किचन से पुनीता देसाई अमूल एफपी पेज के लाइव पे आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बार फिर नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो है कोकोनट मकरून्स। वैसे अभी तो शिव पार्वती का गौरी व्रत चल रहा है हमारे गुजरात में, तो पहले लोग कंडेंस मिल्क वगैरह नहीं खाते थे, उसे अलूना व्रत भी बोलते हैं। इसमें लड़कियां 5 दिन तक बिना नमक का खाना सिर्फ गेहूं के साथ 5 दिन तक उपवास रखती है, फास्ट रखती है। और पहले ऐसा था कि लोग बाहर का कुछ नहीं खाते थे, लेकिन अब सब लोग बाहर का वैसे कुकीज वगैरह आता है वो खाते हैं जैसे फास्ट में भी। तो आज मैंने वैसा ही गौरी व्रत के दिनों में बच्चियां लड़कियां खा सके ऐसा एक बढ़िया सा कुकीज लेके आई हूँ। कुकीज का एक वर्जन है, मकरून्स है, जिसे कोकोनट मकरून्स कहते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम उसे बनाने वाले हैं। इसके लिए चाहिए हमें अमूल का कंडेंस मिल्क, फिर कोकोनट है तो ये जो कोकोनट डेसिकेटेड आता है वो चाहिए, और उसके साथ में कोकोनट फ्लैक्स भी आता है तो ये भी चाहिए। इससे हमारे जो कुकीज है उसमें बहुत अच्छा सा क्रंच आएगा। और कंपनी का विकफील्ड का ब्रांड वाला जो बेकिंग पाउडर आता है वो डालना है। जो लड़कियां घर का ही खाना खाती है और बेकिंग पाउडर अवॉइड करते हैं, जिसके पेरेंट्स ऐसे फास्ट में अलूना व्रत में, तो वो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए कैश्यूज, वो मैंने बारीक चॉप करके रखे हैं। पिस्ताचियोज भी मैंने बारीक चॉप करके रखे हैं। तो बिना नमक के पूरा दिन निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये काम छोटी बच्चियां और जो कुंवारिका है वो बहुत अच्छे से हैंडल करती है। तो आज मैं ये कोकोनट मकरून्स को आपको दिखाने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे मेजरिंग कप चाहिएगा। ये मेरा 1/4 कप है। मैं इसी नाप से ½ कप जितना कंडेंस मिल्क ले रही हूँ। ओवन को मैं प्रीहीट करने के लिए रख देती हूँ। अभी मैं 170 पे ओवन को प्रीहीट करने के लिए रखती हूँ। आप 160 पे भी कर सकते हो और 180 पे भी कर सकते हो, लेकिन ये जितना स्लो टेम्परेचर पे होगा उसका जो टेक्सचर है, क्रिस्पीनेस है, वो ज्यादा आएगा। तो मैंने एक बैच 180 वाला भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। 170 वाला भी दिखाऊंगी इसका टेक्सचर, और 160 वाला भी दिखाऊंगी। 160 वाला मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये मैं 160 को 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट रखती हूँ। ओवन देखा ना बेटा। आप उसका टेम्परेचर आप आपके कौन सा टेम्परेचर किस कुकीज के लिए या आप जो भी बनाते हो वो आपके ओवन के मुताबिक आपको एडजस्ट करना है। मेजरमेंट फॉलो करती हूँ, कंजूसाई नहीं कर रही और करकसर भी नहीं कर रही हूँ। बेकिंग में क्या है
मेजरमेंट फॉलो करोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब इसी स्टेज पे मैं उसमें 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, थोड़ा सॉफ्टनेस कम आएगा लेकिन आप उससे भी बना सकोगे। और वैनिला एसेंस ये भी ऑप्शनल है, कई लोग एसेंस वगैरह नहीं खाते हैं लेकिन जो बाहर की कुकीज खाएंगे वो तो खाएंगे ही, तो वो भी मैं 1/2 टीस्पून जितना ऐड करती हूँ। अच्छे से उसे मिक्स कर देती हूँ। ऐसे बलून विस्कर से ही हमें विस्क करना है और आप हाथ से करेंगे तो भी चलेगा लेकिन वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, हाथ की जो गर्मी लगती है ना तो हमें फ्रिज में ज्यादा देर तक उसे रेस्ट देना पड़ता है। देखो थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसी स्टेज पे मैं उसमें कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है वो ऐड करती हूँ। मैं थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट को छोड़ती हूँ, मुझे बाद में थोड़ा कंडेंस मिल्क है और ये जो बहुत सॉफ्ट टेंडर आता है और वो फूला फूला भी आता है, तो कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैं उसे छोड़ रही हूँ। और इसी स्टेज पे मैं ये कोकोनट फ्लैक्स आते हैं, दोनों के टेक्सचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये ऐसी सॉलिड जैसा आता है तो मैं ये भी ऐड कर देती हूँ। ये दोनों मैंने हाफ कप लिया है, 1/2 कप कंडेंस मिल्क एंड 1/2 कप दोनों लिया है। अब मैं उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। इस स्टेज पे मैं कैश्यूज एंड पिस्ताचियोज भी ऐड कर देती हूँ। अब अच्छे तरह से बाइंड करके मैं उसे थोड़ा सा रेस्ट पे रखूंगी। और ये जो मैंने लेफ्ट रखा है कोकोनट श्रेडेड एंड कोकोनट डेसिकेटेड, वो किस स्टेज पे हमें ऐड करना है मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया बनते हैं ये। आपको किसी को गिफ्ट करना हो तो भी आप ये कर सकते हो। स्वीट किसी को राखी पे भी आप ये बना सकते हो। अब तो ऐसे भी त्योहार का सीजन शुरू हो गया है। देखो अब इसकी कंसिस्टेंसी मुझे कैसे एडजस्ट करनी है। तो ये मैं हाथ में ले रही हूँ तो बहुत चिपचिपा लगता है, तो अब इसी स्टेज पे जो मैंने छोड़ के रखा था कोकोनट श्रेडेड वो ऐड कर रही हूँ। और अब ये वाला, और उसे मैं बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करती हूँ। वैसे कोकोनट है अभी एब्जॉर्ब हो जाएगा कंडेंस मिल्क के साथ। अब हमें क्या करना है, इसे रेस्ट देना है 15 से 20 मिनट तक।
और उसके बाद में हमें उसे स्कूप आउट करना है। अदरवाइज मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको क्या करना है। ऐसे छोटे छोटे पोर्शन बना के ऐसे छोटे पोर्शन या बड़े, आपको जो साइज चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे बॉल नहीं बनाना, लेकिन ऐसे ही आप रख सकते हो। ओके, मैंने ये आपको दिखा दिया है, ऐसे आप रख सकते हो। अभी तो मैं उसे रेस्ट पे जाने देती हूँ, लेकिन आप ऐसे भी रख सकते हो। और अब मैं जो बताऊंगी आपको वो स्कोप करके दिखाती हूँ। उसे मैं रेस्ट के लिए फ्रीज में जाने देती हूँ। देखो ये, अब मुझे उसे कैसे स्कूप करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसा कोई भी चम्मच भी ले सकते हो, जो आता है ना वो सर्कल में, वैसा भी ले सकते हो। और ये जो मेजरिंग कप की स्पून आती है वो भी ले सकते हो। वैसे ये थोड़ा फूलने वाला है तो मैं ये नहीं लेती, ये हाफ टेबल स्पून वाला जो मेजर है उसके मुताबिक मैं करती हूँ। उसे क्या करना है, ऐसे लेना है और थोड़ा सेट करके उसे ऐसे स्कूप आउट करना है। इसमें से इतने में से आप 16 से 17 जितने, 16 to 17 जितने ये साइज के कुकीज बना सकते हो। इससे ज्यादा छोटे मत बनाना, नहीं तो वो जल जाएगा तो मजा नहीं आएगा आपको टेस्ट में। और आपको कुकर में
के ऊपर एक स्टैंड रख के उसके ऊपर ये जो बटर पेपर है उसका डबल लेयर करना है। उसके बाद में प्लेट पे ये अरेंज करना है और स्लो फ्लेम पे हमें उसे बेक करना है। बस अब ज्यादा मैं बेक करने के लिए नहीं रख रही हूँ। और उसका प्लस पॉइंट क्या है आपको पता है? आप उसे ऐसे एक बार बाइंड करके डो लगा के 1 वीक तक तो आप रख ही सकते हो, और आपको जब चाहे तब गरम गरम आपको खानी हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। मेरा ओवन भी प्रीहीट हो गया है, तो मैं मेरा ये कन्वेक्शन वाला है, तो मैंने ये डिब्बा रखा है और उसके ऊपर मैं ये प्लेट अरेंज करती हूँ। ओके, अब मैं उसे 20 to 25 मिनट तक बेक कर रही हूँ और 20 मिनट के बाद मैं उसे चेक करूंगी। वैसे एक बात बोलूं तो आप ये जो बनाया मैंने कंडेंस मिल्क और उसका जो डो है, तो आप उसमें बिना बेकिंग पाउडर डाले बिना, वैसे भी बच्चों के लिए, ये जो छोटी बच्चियां हैं, तो आपको कुकीज नहीं बनाने, तो आपको क्या करना है, ऐसे बॉल बना के भी आप इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो। ये जो हमने डो बनाया है उसका आप ऐसे गोला बना के एक प्लेट में या एक डिब्बे में सेट करके फ्रिज में रख सकते हो, और बच्चों को जब खाना हो तब आप बच्चों को दे सकते हो। ओके, तो मैं ये भी अभी इतना मैं सेट करने के लिए रखती हूँ, ये इतना मैं सर्विंग के लिए रख रही हूँ। और आपको जो शेप देना हो इसको, तो कोई मोल्ड में सेट करके आप शेप भी दे सकते हो। और इसे हम श्रेडेड कोकोनट से कोट करेंगे तो भी बढ़िया लगेगा, और कलर वाला जो कोकोनट श्रेडेड आता है उससे भी आप कोट कर सकते हो। ऐसा कलरफुल कोकोनट बाजार में मिलता है, आप इससे कोट भी कर सकते हो। और वैसे आप डेसिकेटेड कोकोनट से भी उसे कोट कर सकते हो।
देखो मैंने एक बैच बना के रेडी रखा है। ये प्लेन कोकोनट पे भी मैं कोट करके आपको दिखा देती हूँ। सर्विंग ब्लैक। ये मैंने 170 पे बेक किए थे, उसका टेक्सचर ऐसा आता है। और मैंने ये 180 पे किए थे बेक, देखो उसका टेक्सचर थोड़ा डार्क आता है, लेकिन ये बहुत बढ़िया लगते हैं। आपको थोड़ा जला हुआ तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा ज्यादा बेक हुआ अच्छा लगता है, तो ये कुकीज आपको अच्छी लगेगी। आपको इसकी आवाज आ रही है ना? ओके, तो क्रिस्पीनेस तो आती ही है। आप उसे 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो और ऐसे जार में फिलअप करके आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। देखो ये बहुत बढ़िया लगते हैं। ये गरम गरम होता है ना, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आप उसे फ्रीज में भी वैसे रख सकते हो, आटे को, सॉरी डो को, जो हमने बनाया है ये वाला टेक्सचर। ओके, तो ये मेरे दोनों वर्जन रेडी है। ये कोकोनट बक्रूस और ये कोकोनट बॉल, कंडेंस कोकोनट बॉल है। सबको रेसिपी अच्छी लगी होंगी, फिर भी मैं एक बार दोहरा देती हूँ। मैंने हाफ कप जितना कंडेंस मिल्क लिया है अमूल का, और उसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड हाफ टीस्पून जितना वैनिला एसेंस लिया है। उसको अच्छे से मैंने बीट किया। उसके बाद में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट हाफ कप लिया और हाफ कप श्रेडेड कोकोनट जो सली वाला आता है वो लिया। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स किया, एक डो जैसा बनाया। थोड़ा छोड़ के रखा था कि हमें उसका जो कंसिस्टेंसी है वो चेक करनी थी। तो जो बाकी छूट गया था, छूट के रखा था मैंने, उसे भी उसमें ऐड कर दिया है और फिर एक अच्छा सा डो बनाया, उसे फ्रीज में सेट करने के लिए रखा। उसके बाद में मैंने उसे स्कूप आउट किया। आप वैसे ही रख सकते हो, मकरून्स का वैसे कोई शेप नहीं होता है, लेकिन मैंने फिर भी स्कूप आउट करके उसे 170 पे बेक किया है, जो प्रीहीटेड ओवन में रखना है और चेक करना है कि 20 मिनट का टाइम देते हैं हम, लेकिन कोई जो आपका ओवन है वो सब अपने अपने मुताबिक आपको उसका जो टेम्परेचर है वो सेट करके उसे बेक करना है। ऐसा रखती हूँ कि सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप सब लोग जो गुजरात वाले हैं, जिनकी बेटियां बच्चियां ये जो अलूना व्रत करती है, आप वैसे फास्ट में भी ये खा ही सकते हो, तो वो सब अपनी अपनी बेटियों के लिए बनाएंगे। आपको कैसी लगी ये रेसिपी और कैसी बनती है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आशा रखती हूँ सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होंगी। एक बार फिर अमूल टीम और दीपा मैम, अभिषेक सर, शशांक सर को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक बार एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।